लेस नहीं होगा। जो सरकारी कासा लेस है वो दारुल उलूम देवबंद की तरतीब पे नहीं है। हम याद रखें, गलत सरकार के मुआफिक कभी नहीं बनते, हाँ मुखालफत में रह सकते हैं। और इस हद तक अंग्रेज़ की मुखालफत हमारे अकाबिर ने की है कि हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक मरतबा किसी इस मामलात सरकारी की वजह से रूपोश होना पड़ा। साथियों के इसरार पर रूपोश हुए। सवाने कासमी मौलाना मुनाज़र हसन गिलानी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि तीसरे दिन बाहर आ गए तो किसी ने कहा हज़रत आपको अंग्रेज़ वारंट गिरफ्तारी में तलाश करता फिर रहा है। हज़रत नानोतवी ने फरमाया मैंने 3 दिन गौर करता रहा कि रिसालत में आपकी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा रूपोशी मिलती है, मुझे गार सौर के 3 दिन से ज़्यादा नहीं मिली, मैं बाहर आ गया। जो करते हैं ये कर लें मेरा। ये हज़रत नानोतवी है। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को 6000 रुपये बंदे ने दिए। हज़रत नानोतवी के वक़्त 6000 की कीमत क्या है? 1876 में हज़रत नानोतवी का इंतकाल है, जो कायद आज़म की पैदाइश है। उस सन में हज़रत नानोतवी को उन्होंने कहा जी मैं नहीं लेता, मुझे नहीं चाहिए। सरकारी इमदाद लेते ही नहीं थे। उसने फिर कब वापस कर दिया। जब इसरार किया तो जाते हुए हज़रत को वो जूतियों में रख गया। जब ये मस्जिद से बाहर निकले और पाँव रखने लगे तो कहा देखा दुनिया यूँ सिमट के आएगी अगर तुम अल्लाह के नाम लेवा बन जाओ। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो उमूर सर अंजाम दिए जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। इंतकाल के वक्त इनकी उम्र कितनी है? 45 से 47 साल के दरमियान में इंतकाल है हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। आप अंदाज़ा लगाए, बंदा हैरान हो जाते कि इसकी उलूम कहाँ है और इसकी उम्र कहाँ है। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ये दारुल उलूम देवबंद में मौजूद है। आज तक इनका फैज़ है जो यहाँ चल रहा है। और मेरे दोस्तों, हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह के बाद दारुल उलूम देवबंद में एक अबकरी शख्सियत हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही की भी है। मौलाना रशीद अहमद गंगोही कौन है? हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह वो शख्सियत है जो फ़कीह नफ्स के नाम से जाने जाते हैं। फ़कीह नफ्स का माना रब्बे करीम ने इनको ये रुतबा, मकाम, मर्तबा, दर्जा, हैसियत, वैल्यू और सलाहियत दी थी कि ये हिकमत के तहत फ़िक़्ह के वो मुश्किल मसाइल, शरीयत के वो मुश्किल मसाइल यूँ चुटकियों में हल कर देते थे जो बाकियों के यहाँ बहुत मुश्किल तसव्वुर होते थे। और हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह की बड़ी बड़ी करामात भी हैं, बड़े बड़े मामला। कहाँ तक हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को आप देखें तो बंदा दंग रह जाता है कि हदीस पाक की 6 की 6 किताबों का ये अकेला शख्स बैठ के दर्स देता था सियासत तक। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह तफसीर में, तालीफ़ में, हदीस में, फ़िक़्ह में, बाकी उलूम में माहिर तरीन शख्स समझे जाते हैं। और आज भी इनकी आप हल्ले मुफ़हम उठा लो और कुछ नहीं तो बंदे को समझ आ जाएगा कि किस हद तक हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह ने मुस्लिम शरीफ को हल किया। बाकी हज़रत के फतावाजात ये हज़रत गंगोही है। इनमें एक शख्सियत हज़रत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह की है। शेख उल हिंद कौन है? जो इन दोनों शेखैन का शागिर्द है। शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह, मौलाना जुल्फ़कार अली रहमतुल्लाह की औलाद हैं और हज़रत गंगोही और हज़रत नानोतवी के शागिर्द हैं। शेख उल हिंद वो है जिसके लिए मैं यूँ कहूँ कि शायद उससे किसी ने पूछा होगा कि आपने कोई किताबें लिखी हैं, तो शेख उल हिंद की किताबें तो कई हैं, अगर देखना चाहे तो आले इल्म के यहाँ छुपी हुई नहीं है। हदीस में भी हैं, आप तफसीर में भी हज़रत की खिदमत, इसी तरह फ़िक़्ह में भी हज़रत की खिदमत मिल जाएगी। मुतालिया शेख उल हिंद अकेडमी दिल्ली से छप चुके, आप देख लें। हज़रत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह ने गोया यूँ जवाब दिया होगा कि मैं किताबें क्यों लिखूँ, मेरे शागिर्द ख़ुद अपने फ़न पर किताबें हैं। कहा जी वो कैसे? कि अगर आपने किताब तबलीग पढ़नी हो तो मेरे शागिर्द मौलाना इलियास दहलवी को देख लें, और अगर आपने हदीस पाक पर मेरी किताब देखनी हो तो आप मेरे शागिर्द मौलाना अनवर शाह कश्मीरी और सैयद हुसैन अहमद मदनी को देख लो। अगर आपने सियासत इस्लामिया में जुर्रत के साथ काम करते हुए देखना हो तो मेरे शागिर्द हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दहलवी को देख लो। और अगर आपने तसव्वुफ़ के मैदान में मेरी किताब देखनी हो तो मेरे शागिर्द हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी को देख लो। आपने तफसीर में अगर मेरी किताब देखनी हो तो मेरे शागिर्द मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी को देख लो। अगर इल्म फ़िक़्ह में आपने मेरी किताब देखनी हो तो मुफ्ती अजीज़ुर रहमान उस्मानी को देख लो। एक एक मसले पर हज़रत शेख उल हिंद के शागिर्द ने वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। ये शेख उल हिंद है। जज़ीरा अंडमान में इन्हें कैद काटी है। जज़ीरा अंडमान 4.5 साल की कैद है। मक्का मुकरमा से इस बूढ़े शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जो जुल्म व तशद्दुद हो सकता था हुआ। जब वहाँ पर वफ़ात से कुछ अरसा पहले जब वहाँ से रिहा होकर आए
तो हकीम अजमल ख़ान रहमहुल्लाह, ये इनके शागिर्द हैं, जिनकी अजमल की दवाइयाँ आजकल चलती हैं, ये भी फ़ाज़िल देवबंद हैं। हज़रत हकीम अजमल की कोठी पर इनका इंतकाल है। और शेखुल हिंद को जब गुस्ल दिया जा रहा था तो कमर में यूँ गढ़े थे जैसे कोई जुल्म और तशद्दुद में होते हैं। साहबा में हज़रत खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह अन्हु की याद ताज़ा हो गई। तो हज़रत मदनी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि मेरे और मेरे उस्ताद का अल्लाह के दरमियान राज था। मुझे मेरे उस्ताद ने कहा था मेरी ज़िंदगी में किसी को न बताना, अब यह आखिरी गुस्ल में ज़ाहिर हो रहा इस शख्स ने क्या कारनामे सर अंजाम दे। तो ये भी दारुल उलूम देवबंद की एक आला दर्जे की शख्सियत है, नाम है इनका एक दुनिया में। और मेरे दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद के उलमा में हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह जैसे शख्स का नाम, जिसने फतवा दिया कि अंग्रेज़ की फ़ौज में दाखिला हराम है। अंग्रेज़ ने गिरफ़्तार किया है, खालिक दीना हाल कराची में लाए हैं, तोपें लगी हुई हैं और डराया जा रहा है उसको जो औलाद हैदर है। इसको डरा रहे हो? कहते हैं मरहब जब सामने आया था तो उसने हज़रत अली को देख कर समझा कि बच्चा है और मुझे सुलह के लिए भेजा है। इमाम बुरहानुद्दीन हलबी ने सीरत हलबिया में लिखा है कि हज़रत अली ने शेर पढ़ के उसे जवाब दिया, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलई से गाबातिन करीहल मंजरा। और मुझे बच्चा ना समझ, मैं माँ के नाम, माँ की गोद से नाम शेर लेकर आया हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, तुझे बच्चा खुच्चा बना देने वाला हूँ। इसकी औलाद को डराया जा रहा है। अजी आपने फतवा दिया? हज़रत मदनी रहमतुल्लाह ने फरमाया जी हाँ, फतवा दिया क्या होता है, मैं तो अब भी देता हूँ, तुम्हारा तावन करना हराम है। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, ये मेरी दलील है, रब ने गुनाह पे तावन हराम करार दिया है। अंग्रेज़ का साथ देंगे? हम नहीं देंगे। तो उसने कहा आपको पता है कि आपकी मौत ये मेरे कलम के नीचे है। तो हज़रत ने यूँ पीछे से यूँ किया तो उसने कहा पता नहीं क्या कर रहे। इन्हें वहाँ से चादर निकाल के कहा कि अगर मौत तेरे कलम के नीचे है, तू मुमीत और मोही बना हुआ है, तो लो हुसैन अहमद मदनी देवबंद से अपना कफन साथ लाया। तो बंदा इनमें एक एक शख्सियत के कारनामे देखे बंदा हैरान हो जाता है कि किस तरह इन्होंने जालिम की आंख में आंख डाल के अफजल जिहाद इन कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तान इन जाहिर पे अमल किया। और मेरे दोस्तों, इन्हीं में वो हजरात भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बनते वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनसे हेल्प मांगी, मदद मांगी और उनने साथ दिया है। हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना अनवारुल हसन शेरकोटी ने जो बातें लिखी हैं उनकी सवाने में पढ़ लें। वो कहते हैं कायद आज़म ने ख़त लिखा कि जी मेरे लिए दुआ करें। उन्होंने कहा 3 शर्तें हैं, आज के बाद सरनंगा न देखूं, आज के बाद हाथ में लाठी रखें, आज के बाद 3 पीस न देखूं, सही सूट पहनिए, मैं दुआ करता हूँ। कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा मैं तीनों मानता हूँ, और कहा मेरी भी एक शर्त है, मैं सरनंगा नहीं रखूँगा, मुझे अपनी कैप अता फरमाएं। हज़रत थानवी ने अपनी टोपी दी है, दुनिया जिन्ना कैप कहती है, असल थानवी कैप है। अपने हाथ का सा दिया जो उन्होंने सारी ज़िंदगी रखा है। फिर 3 पीस नहीं पहना, फिर उसके बाद उन्होंने कमीज़ शलवार पहनी है और पाकिस्तान का कौमी लिबास शेरवानी कमीज़ शलवार करार दिया। और कहा जी मुझे राहबरी के लिए बंदा चाहिए। कहा शब्बीर अली थानवी मेरा भांजा ले जाओ, शब्बीर अहमद उस्मानी मेरा शागिर्द ले जाओ, ज़फ़र अहमद उस्मानी मेरा भांजा ले जाओ। ये भेजा, इन्होंने साथ दिया, इस हद तक साथ दिया है कि पाकिस्तान का जब ऐलान हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का मसला था, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान दोनों जगह मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म ने इन्हीं उलमा को बुलाया। कराची में मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी को, ढाका में मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी को कि तुम तिलावत करो और पाकिस्तान बनने का ऐलान करो कि असल मुस्तहिक बानिया पाकिस्तान तुम। लोग आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मजहब पे बात करते हैं। मैंने कहा 1 मिनट, शुरू में वो जिस फैमिली से थे लेकिन उलमा की सोहबत में वो शख्स बदला है। उसकी कई दलाइल हैं, उनमें एक दलील उसका जनाजा है। बंदा जो भी हो चाहता ये है कि मैं मरूं तो मेरे मजहब का मौलवी मेरा जनाजा पढ़ाए। लेकिन कायद आज़म ने वसीयत क्या की थी? ये एडी कांग अदनान जो है, ये इनका ADC कायद आज़म को वो ज़ियारत से फ़ोन करके कराची कहता है कि अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी को कहो मोहम्मद अली जिन्ना साहब का पैगाम है, इन दिनों में कराची में रहें, आप सफ़र में न जाए। इंतकाल हुआ और जनाजा अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाया। तो भाइयों आप कहाँ तक जाएंगे? बानी पाकिस्तान के मामलात में भी ये हजरात साथ है, शामिल है। और हमारा खुसूसन सूबा सरहद खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, शुमाल मगरबी सूबा सरहद जो है मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा, ये तो इल्हाक हुआ है तो ये अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी की मेहनत से इन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। ये DI खान के सहराओं से लेकर चतराल की फलक बोस चोटियों तक अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी की मेहनतों की वजह से आज ये जगह पाकिस्तान में शामिल है। तो हमारे उलमा देवबंद में ये लोग भी तो हैं ना। और मेरे दोस्तों,
उलमाए देवबंद में आपको अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जैसा बंदा मिलेगा, एक